हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है तेरी माँ आत्मकथा, जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने ही जीवन के ऊपर लिखा है। तो इस आत्मकथा में उन्होंने क्या बताया है, वो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं उन्होंने बताया है अपने बारे में कि वो जो है लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनकी बड़ी इच्छा थी। उनकी इच्छा थी कि लखनऊ कांग्रेस में जाए, लेकिन जो उनके दादाजी और पिताजी थे वो इसका बहुत ही विरोध करते थे। लेकिन जो उनकी माँ थी वो उन्हें जो है किसी न किसी बहाने से उसका खर्च दे दिया करती थी। उसी समय जो है जब उन्होंने बताया कि जब उसी समय जब शाहजहांपुर सेवा समिति में का आरंभ हुआ था तो उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ सेवा समिति में वो अपना सहयोग देना चाहते थे, परंतु उनके जो दादाजी पिताजी थे मना कर दिए। लेकिन उनकी जो माताजी थी वो उनका उत्साह नहीं भंग होने देती थी, वो किसी न किसी प्रकार से उनके उत्साह को बढ़ाती रहती थी, जिसके कारण उनकी माता को उनके पिताजी से डांट भी पड़ती थी, डांट फटकार पड़ती थी, उनके दंड को भी सहन करना पड़ता था। एक बार की बात है कि उनके पिताजी किसी दीवानी मुकदमे से कहीं बाहर चले जाते हैं और वकील से कहकर जाते हैं कि उनका जो भी काम हो वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा करा लिया जाए। तो जब वकील जी आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वकील जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि इस वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दो, आपके पिताजी कह गए थे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा या तो मेरे धर्म के विरुद्ध है, मैं इस प्रकार का पाप नहीं कर सकता हूँ। तो उन्हें जो है वकील साहब ने काफ़ी समझाया भी कि ये मुकदमा खारिज हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। किस लिए नहीं किया? क्योंकि वे अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे। वे चाहे कुछ भी हो जाए वे सत्य के मार्ग से नहीं हटते थे। उसके बाद कभी वही 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता जी का विवाह कर हुई शाहजहांपुर आई थी। वो बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी बताते हैं कि उनकी माँ जो है 11 वर्ष में विवाह करके शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह बिल्कुल क्या थी? अशिक्षित थी, बिल्कुल ही अशिक्षित थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन के बाद जो उनकी दादी थी बिस्मिल जी की, उनकी छोटी बहन ने आकर उनकी माँ को क्या कहते हैं गृहकार्य की शिक्षा दी। उनकी माँ को पढ़ने का भी शौक था, अशिक्षित थी लेकिन उनके अंदर जो है पढ़ने का बहुत ही शौक था। तो उनके जो आसपास गांव की जो लड़कियां थी, मोहल्ले की जो लड़कियां थी पढ़ी लिखी थी, वो एक घर आकर जो है उन्होंने उनसे जो क्या है बहुत कुछ सीखा। उससे जो है उन्होंने क्या है अपना अक्षर बोध किया था। परिश्रम के थोड़े दिन के बाद उन्हें देववारी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। धीरे धीरे जो है उनके कई चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कहती हैं कि वो कि मेरी बहनों को जो छोटी आयु जो माता जी थी उनको जो है उनको शिक्षा दिया करती थी। उसके बाद क्या होता है कि वे देवनागरी पुस्तकों का धीरे जब उनको ज्ञान हो गया तो देवनागरी पुस्तकों का भी अध्ययन करने लगी। धीरे धीरे माता जी का खूब वार्तालाप होता रहता। उसके बाद कहते हैं उसी समय वे जो है उनका नाम जो है मेजनी, कहते हैं मेजनी के नाम में उनकी माता ने की थी, मेजनी के लिए साथ उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने कई चीज़ों में जैसे सहायता की थी, जैसे ही मेजनी को उनकी माता ने की थी। कहते हैं माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि किसी भी कहते हैं प्राण हानि, किसी को मतलब कि जो क्या कहते हैं जैसे मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है उसने कुछ गलत न किया हो लेकिन उसे गलत ठहराया जा रहा है, तो उनका मानना था कि किसी वैसे व्यक्ति को सजा न मिले जो निर्दोष हो, किसी ऐसे भी व्यक्ति को सजा न मिले जो निर्दोष हो। इसके लिए उन्हें अपने क्या कहते हैं अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से जो उनकी प्रतिज्ञा थी उसके लिए उनसे भी कभी 1-2 बार उनको जो है अलग होना पड़ा। ऐसा क्या करने के लिए? अपनी माता जी के आज्ञा का पालन करने के लिए। उनकी आखिरी इच्छा ये भी थी, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे अपने माता जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा कर सकें। क्या थी? उनकी माता जी के चरणों में रहकर अपनी सेवा कर सकें। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि वो जो है अपने सभी माताओं की माता जो हमारी धरती माता है, हमारी भारत माता है, उसकी रक्षा के लिए चले जाते हैं, वहीं पर अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, अर्थात मान लो शहीद हो जाते हैं। इसलिए जो कहते हैं इनकी आखिरी इच्छा वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन ये क्या कहते हैं इनकी वास्तविक आत्मकथा ये है कि इनकी इच्छाएं तो बहुत कुछ थी, लेकिन ये इनकी कुछ इच्छाएं
दबकर ही रह गए, जिनको ये नहीं पूरा कर पाए। लेकिन इन्होंने अपने माता जी का जो था उनका नाम जो है बहुत ही रोशन किया, अपने माता जी के लच्छे कदमों पर चलते रहे। इनकी माता जी ने भी इनमें उत्साह नहीं खत्म होने दिया, उत्साह बराबर बढ़ती रही। उसके लिए इनके पिताजी से दादाजी से डांट भी खानी पड़ी। तो आइए देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या प्रश्न उत्तर पूछे हैं। तो इनका पहला प्रश्न इसमें ये था कि राम प्रसाद बिस्मिल के अनुसार उनके जीवन में उत्साह किन किन कारणों से आया था। तो जैसा कि अभी हमने बताया है कि उनके राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में के अनुसार उनके जीवन में शिक्षा उनके माता जी द्वारा और उनके गुरु जी के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो क्यों नहीं किए थे? उन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि यह मेरे धर्म विरुद्ध है और मैं यह पाप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्या थे? सत्य के आचरण पर चढ़ने वाले थे। वो कभी भी झूठ या अन्याय का साथ नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने उस वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किया। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल की माँ को गृहकाल की शिक्षा किसने दी। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल की माँ को गृहकाल की शिक्षा किसने दी। मैंने अभी बताया आपको कि बिस्मिल की माँ को गृहकाल की शिक्षा उनकी दादी की छोटी बहन ने दी थी। जब वो शाहजहांपुर आई थी तो उसमें अशिक्षित थी और क्या कहते हैं, उन्हें जो है तो काम भी ज़्यादा नहीं आता था। तो जब वो शाहजहांपुर आई थी तो बिस्मिल की दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था, वहीं पर उनको गृहकाल की शिक्षा उनकी माँ को उनकी दादी की छोटी बहन ने दी थी। तो गृहकाल की शिक्षा उनकी दादी की छोटी बहन ने दी थी। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल की माँ ने किस प्रकार अक्षर बोध किया। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि उनको पढ़ने का बहुत ही मन कर रहा था, शौक था। तो जब वो शाहजहांपुर आई थी तो जो मोहल्ले में जो उनकी सखी सहेलियाँ रहती थी, उनमें से जो पढ़ी लिखी सहेलियाँ थी, उन्हीं से उन्होंने अक्षर बोध किया था। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी और उन्हें वह इच्छा पूरी होती क्यों नहीं दिखाई दी। तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी कि वो अपनी माँ के चरणों में रहकर उनकी सेवा कर सके। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी इच्छा पूरी ये इसलिए नहीं होती है कि वे भारत माता की रक्षा के लिए वे चले जाते हैं और वहीं पर वे क्या होते हैं, अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, अर्थात भारत माता की देश की सेवा रक्षा करते करते वहीं पर शहीद हो जाते, इसलिए उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई देती है। लास्ट इच्छा थी कि बिस्मिल अपनी किस प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। तो बिस्मिल अपने सत्य पालन और क्या कहते हैं, अपने सत्य व्यवहार की उस पर अटल रहे। उन्होंने अपना संकल्प नहीं त्यागा और ना ही अपने माँ के विश्वास को तोड़ने दिया, ना ही अपने माँ के आंचल को मैला होने दिया। उनकी इच्छा भी थी, अपनी माँ के खातिर उन्होंने अपनी इच्छा को भी दबा दिया और देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। इसीलिए बिस्मिल ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है कि वे अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा उनकी याद थी कि वे अपने सत्य मार्ग और सद्व्यवहार के आचरण से नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। वे सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे।